चार्ट के सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा, आप लोगों को एक बार हम धन्यवाद देंगे कि आप में से काफ़ी बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है। तो अब आप लोग निसंकोच उस टेलीग्राम चैनल पर जो कुछ भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं बिना संकोच के। तो आप लोग जो है उसे पूछ सकते हैं उस टेलीग्राम चैनल पर। अभी भी काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग बचे हैं बेटा वो लोग भी उसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, उस दिन हमने आपको गुणनखंड करना बताया था। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस तरह के रूप में आपको हमने गुणनखंड करना बताया था। तो उसी से संबंधित हम थोड़े और सवाल भी आपको बता दे रहे हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए, पीछे से हमें कोई एक सवाल ले लेते हैं आपका। पहले तो पिछला एक बता देते हैं, उसके बाद उसी के आगे का बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36, इसका आपको गुणनखंड करना है। तो हमने उस दिन भी आपको बताया था कि 36 का ऐसा दो गुणनखंड लीजिए कि गुणा करें तो 36 आए, माइनस 36 आए और जोड़ने पर वो 9 आए, प्लस 9 आए। इस तरह से ये सवाल किया जाता है। 36 के ऐसे गुणनखंड करिए कि गुणा करें दो गुणनखंड लीजिए। ऐसी कोई दो संख्या लीजिए कि उन दो संख्याओं को हम गुणा कर दें तो माइनस 36 हो जाए और जोड़ने घटाने पर प्लस 9 हो जाए। तो अब बताइए क्या हो सकता है। अगर आप 6 6 जा 36 करते हैं तो माइनस 36 तो हो जाएगा, लेकिन 6 को जब जोड़ेंगे तो वो 12 हो जाएगा। तो और जबकि हमको लाना है 9, तो वो भी नहीं होगा। अगर हम 4 9 जा 36 करते हैं तो 36 तो आ जाएगा, लेकिन 4 और 9 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो जो है आपका 13 आ जाएगा या 5 आ जाएगा। तो इसका जो सही गुणनखंड है वो है 12 और माइनस 3, यानी 12 और माइनस 3 का गुणा करिए, माइनस 36 हो गया और 12 में से 3 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस, कोष्ठक में लिखिए। अब 9 की जगह हम वही लिखेंगे 12 माइनस 3, 12 में से 3 गया 9 और ये y की जगह पे y माइनस 36। अब कोष्ठक को खोलेंगे और इसका पूरे कोष्ठक पे गुणा कर देंगे तो ये 12y प्लस माइनस माइनस 3y माइनस 36। अब दो का समूह बना करके हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 12। और पहले तो इन दोनों में से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और इसमें से क्या उभयनिष्ठ हो सकता है, 3, तो ये y प्लस 12। अब इन दोनों में से y प्लस 12 कॉमन हो गया तो क्या बचा आपका, y माइनस 3। इस तरह का हमने आपको सवाल करना पिछले लेक्चर में बताया था। अब थोड़ा सा है तो इसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग। कैसे अलग है, अब आप ये देखिए। जैसे माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, ये है सवाल, इसका गुणनखंड करना है। तो बच्चों, सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं, अब आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आप तुलना करिए तो ax स्क्वायर की जगह ये है, bx की जगह पर ये है और c की जगह पर ये। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, पहला पद में अगर माइनस लगा है हो तो जाएगा, लेकिन अभी आप लोग नहीं कर पाओगे। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार माइनस साइन कॉमन ले लो सब में से।
तो जब माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो अंदर के जितने पद हैं सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x² प्लस x माइनस 4। देखिए सबका चिन्ह बदल गया कि नहीं। ये माइनस में था प्लस हो गया, ये माइनस में था ये प्लस हो गया, ये प्लस में था ये माइनस हो गया। तो ये माइनस साइन अब साथ में चलेगा, लेकिन गुणनखंड आपको इसका करना है। अब आप देखिए, अभी तक आपने जो सवाल लगाया था वहाँ पर पहले पद के साथ कोई संख्या नहीं होती थी, कोई भी संख्या नहीं होती थी। लेकिन अब इसमें आप देख रहे हैं पहले पद x² के साथ एक संख्या भी है। तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने आपको लिखाया था ना कि b बराबर l+m और a × c बराबर lm। तो यहाँ पर अब उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो x² के साथ ax² + bx + c है, इसमें a और c का गुणा होता है, a गुणे c। तो ax² + bx + c के से तुलना करने पर ये a है और ये है आपका c और ये है आपका b। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो पहले 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो हो जाएगा -20। अब आपको ये -20 हो गया। अब आपको दो ऐसी संख्या लेनी है कि आप मल्टीप्लाई करें तो -20 आए और जोड़ने पर क्या आए, 1 आए। बस इतना आपको करना है। अगर x² के साथ कोई भी संख्या है तो उस संख्या का गुणा आपको c के साथ कर देना है, और गुणा करने पर जो आए फिर आप उसका गुणन कर। अब 4 से मतलब नहीं है यहाँ पर। अभी तक इसके पहले वाले सवाल में आप 36 था, 36 का करते थे क्योंकि y² के साथ कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर 5 है, तो अब 5 का गुणा जब हमने 4 में किया तो ये हो गया -20। अब -20 का दो ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो -20 आए और जोड़ने या जोड़ने पर आपका -1 आए, +1 आए। तो यहाँ पर आप देखिए 5 और -4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -20 हो जाएगा, और 5 में से 4 को घटा देंगे, +1 लाना है तो +1 हो जाएगा। तो अब आप माइनस साइन ये साथ में चलता रहेगा, इसको आप अलग लिखिएगा। अब आप उसी तरह से लिखेंगे, केवल बीच वाले पद को ही आपको टच करना होता है। 5 - 4, x की जगह x -4। अब कोष्ठक को खोल देंगे छोटे वाले, 5x² प्लस 5x प्लस -4x -4। अब दो का समूह बनाकर तो माइनस लीजिए, ये -7 में चल रहा है, इन दोनों में से 5x कॉमन लिया तो बचा x + 1। इन दोनों में से पहले तो माइनस साइन कॉमन लेंगे और 4 कॉमन ले लेंगे। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, x + 1। ये माइनस है आपका, इन दोनों में से उभयनिष्ठ हो जाएगा x + 1 और आपका बचा 5x - 4। तो ये आपका सवाल हो गया, आंसर हो गया। माइनस के बाहर रहेगा x + 1 5x - 4। तो ये इस तरह का सवाल था। और देखिए इसी तरह का एक आध सवाल आप और देख लीजिए आप, इससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला एग्जाम्पल, y² -5y -12। आप देख रहे हैं y² के साथ यहाँ पर अक्षर राशि एक लिखी हुई है, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई हम इस 12 में करेंगे। बीच के पद में कभी नहीं करते, लास्ट वाले पद में करते हैं जहाँ पर कोई चर राशि नहीं होती है। तो 2 का गुणा इसमें किया तो मेरे पास क्या हो गया, -24। अब -24 का
ऐसा दो गुणनखंड करिए कि गुणा करें तो -24 आए और जोड़ने पर -5 आए, -5 आए। क्या हो सकता है? 24 के तो कई गुणनखंड होते हैं, 12 दूनी 24 तो हो गया, लेकिन 12 में 2 को घटाएंगे तो 10 आएगा, जबकि यहाँ हमको लाना है 5। 6 चौक 24 करते हैं तो 6 और 4 का गुणनखंड 24 तो हो जाएगा, लेकिन 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। क्या हो जाएगा? आपका होगा -8 और 3। क्योंकि हमें -5 लाना है, इसलिए हमने इसमें -5 चिन्ह है, क्योंकि -8 में से 3 को घटाए देंगे तो कितना आएगा? -5। 8 3 जा 24। अब इसको हल करते हैं। ये 2y² माइनस कोष्ठक में लिखेंगे -8 + 3 ये y -12। बस चिन्ह हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर चिन्ह ध्यान नहीं देंगे तो कभी भी आपका सवाल, यहाँ 24 नहीं था, -24 था, ये 5 नहीं -5 है, इसलिए आपको ऐसे गुणनखंड निकालने होंगे। अब कोष्ठक को हम खोल देते हैं। 2y² माइनस माइनस प्लस 8y माइनस प्लस माइनस 3y -12। अब इन दोनों का समूह बना करके उभयनिष्ठ, इन दोनों में से उभयनिष्ठ हो जाएगा 2y, तो यहाँ बच्चा y + 2 4 जा 8। इन दोनों में से पहले माइनस साइन कॉमन लेंगे और 3 उभयनिष्ठ आएगा y + 4। माइनस साइन कॉमन लेने पर अंदर का चिन्ह आपका बदल गया। इन दोनों में से उभयनिष्ठ हो गया y + 4, आपका बचा 2y -3। तो इस तरह से ये आपका सवाल हल हो गया। आया समझ में आपको बेटा? विधि ने पूछा था मुझसे इसी तरह के सवाल उस पर, तो हमने बेटा इसीलिए कहा था कि मेरा अगला लेक्चर का इंतज़ार कर लो, उसमें हम आपको बता देंगे। फिर आपको जब नहीं आएगा तो हम आपको उसका हल भेज देंगे। बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि मैम ने नहीं बताया बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। चूँकि हमने वो पढ़ाया नहीं था तो हमने कहा एक बार पढ़ा लें तो आप अपने से भी कर सकते हो। अगर अपने से करोगे तो वो चीज़ आपकी ज़्यादा समझ में आएगी, तो इसीलिए हमने वहाँ पर अभी आपको होल्ड पे रखा है। समझे बेटा? अब चलिए एक आध सवाल। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखिए। 12x³ -14x² -10x। इसका आपको गुणनखंड करना है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रहे कि आपका ये इस तरह का जो गुणनखंड है वो आधारित है ax² + bx + c के रूप में। ये इसी तरह के व्यंजक का गुणनखंड हम करते हैं। अब जब हम इससे तुलना करते हैं तो यहाँ पर जो ax² है यहाँ पर हो गया आपका ax³ ये bx है तो ये bx²। यहाँ c का मतलब केवल अचर राशि, कोई भी चर राशि नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम इस तरह के सवाल जब आते हैं तो पहले हम इसको इस रूप में कन्वर्ट करते हैं और तब हम सवाल को हल करते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे इसके लिए आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले अचर राशि होनी थी, यहाँ पर x है। अब इन तीनों में सब उभयनिष्ठ हम वही लेते हैं जो सब में होता है। तो यहाँ x³ है, यहाँ x² है, यहाँ तो जो सबसे छोटा होगा वही उभयनिष्ठ होगा। तो पहले तो हम इन तीनों में से x को उभयनिष्ठ लेंगे। इसके साथ आप देखिए इन संख्याओं का आप मासा निकाल लीजिए, 12 14 10 का। तो जब आप निकालेंगी तो 2 आएगा, 2 भी सब में उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब जो बचेगा हम वो लिखेंगे। 2 6 12, एक x कॉमन लिया तो क्या बचा आपका x² माइनस 2 7 जा 42, x कॉमन लिया है तो x बचा माइनस 2 5 जा 10 और x हमने उभयनिष्ठ लिया है। तो अब आप इसका गुणनखंड करोगे।
अब देखिए ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो गया कि नहीं। तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। अब इसके लिए आप देखिए इसके साथ संख्या है, तो इस 6 का गुणा पहले हम किस में करेंगे, 5 में करेंगे। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -30, -5 है ये +6 है। अब -30 ऐसा गुणनखंड करिए दो संख्याओं का कि गुणा करें तो -30 आए और जोड़ने पर क्या आए, -7। तो इस तरह से जब आप करोगे तो -10 और 3 आएगा। इसका गुणा करोगे -30, 10 में से 3 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 7। तब उसी के आगे देखिए ये 2x है, ये 6x² माइनस 7 की जगह पे क्या लिखेंगे, -10 प्लस 3। 10 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 7। 10 बड़ा है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा और ये -5। कोष्ठक को हम खोल देते हैं तो ये हो जाएगा 6x² माइनस माइनस प्लस 10x माइनस प्लस माइनस 3x, सॉरी यहाँ x नहीं लिखा था, -5। अब ये 2x, अब दो का समूह बनाकर उभयनिष्ठ लीजिए। इन दोनों में से क्या ले सकते हैं, 2x ही कॉमन ले सकते हैं। तो 2 3 जा 6, 3x, 2 5 जा 10 प्लस 5। इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेंगे। इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है लेकिन 1 है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 3x प्लस 5। अब इन दोनों में आपका उभयनिष्ठ है 3x प्लस 5 और अंदर आपका बचा 2x माइनस 1 है, ये आपका गुणनखंड। तो इस तरह सवाल आपको हल करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप गुणनखंड करने जा रहे हो वो x² प्लस bx प्लस c के रूप में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। चलिए, ये तो आपका ये सवाल था। अब हर तरह का सवाल हमने बता दिया है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5F पर। कुछ सवाल बता दे रहे हैं और आप लोग जैसे पहले का तीसरा सवाल देखिए, दिया है a प्लस b बराबर 1 और ab बराबर -20। आपको इसमें करना क्या है, आपको बताना है दो पूर्णांक a और b ऐसे ज्ञात करिए कि अगर उनको जोड़े तो 1 आए, गुणा करे तो 20 है। यानी कि -20 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करो तो -20 हो जाए और जोड़ने पर 1 हो जाए। तो बताइए क्या हो जाएगा, 5 और -4। इन दोनों का गुणा करोगे -20 और 5 में से 4 को जोड़ दोगे तो 1। आप कहोगे कैसे, हम जोड़ना भी बता रहे हैं आपको। 5 प्लस -4, 5 प्लस -4, इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, आ गया ना। तो इस तरह से ये पहला सवाल आपको पूरा करना है, यही करना है और कुछ नहीं करना है। और दूसरा सवाल आपका गुणनखंड का है, जिसमें कि आपको जैसे दूसरे का है, एक सवाल हम देख रहे हैं 48 प्लस 2x माइनस x²। तो बेटा जब हम इस तरह का गुणनखंड करते हैं तो हमने बताया था ना कि व्यंजक को सबसे पहले हम मानक तौर पर लिखते हैं, आरोही या अवरोही। ये अवरोही तो है लेकिन आपको सवाल करने में दिक्कत होगी, तो इसे आप आरोही अवरोही में सबसे बड़ा -x², उससे छोटा +2x प्लस 48। अब यहाँ पहले पद के साथ माइनस है तो हमने बताया माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x², अंदर के सब चिन्ह बदल जाएंगे, -2x माइनस 48। अब x² के साथ कोई संख्या नहीं है, इसलिए केवल 48 का ऐसा गुणनखंड करिए -48 कि गुणा करें तो -48 आए और उसे जोड़े तो 2 आए। तो -8 और 6, 8 में से 6 चला जाएगा, -2 बचेगा। तो
देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 8 प्लस 6 एक्स माइनस 48, ये माइनस साइन चलता रहेगा, कोष्ठक खोल देंगे, माइनस माइनस प्लस 8x माइनस प्लस माइनस 6x माइनस 48, दो दो का समूह बना करके गुणनखंड करिए। इन दोनों में से x कॉमन हुआ, x प्लस 8, इन दोनों में से माइनस साइन के साथ साथ 6 कॉमन हुआ, x प्लस 8, माइनस साइन बाहर है, अंदर का चिन्ह बदल गया। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ x प्लस 8 और आपका बचा x माइनस 6, हो गया आपका ये गुणनखंड। तो इस तरह से ये आपका गुणनखंड बना है। तो इसलिए आप लोग लगा लीजिए। एक लेक्चर हम और देंगे, 9वां लेक्चर देंगे, जिसमें कि हम कठिन कठिन सवाल दक्षता अभ्यास और प्रश्नावली के हैं और वो आपको बता देंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और ये चैप्टर भी आपका 5th वाला ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरा लेक्चर अब टेलीग्राम पर ही जाएगा, व्हाट्सएप पर नहीं जाएगा। आपको जो कुछ भी पूछना है निसंकोच आप इस टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। हाँ, मेरे बताने में थोड़ा सा देर सबेर हो सकता है बेटा, क्योंकि हम लोग दिन भर मोबाइल अपने पास रखते नहीं हैं, तो हम आपका मैसेज पढ़ेंगे और आपका आंसर जरूर देंगे। आप लोग निराश मत होइएगा, ठीक है। तो अगर सबको लेक्चर पसंद आया है तो सबसे पहले आप सभी लोग लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।